3 बेटी हमारी शादी, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कहाँ से कहीं 65 साल की उम्र में हम कहाँ से क्या क्या करेंगे? आप खाली रोने के अलावा कोई बात नहीं। वही कह रहे कि हमारे आवाज ऊपर तक कहीं कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कैसे क्या करें बताइए। अंकल, आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे, कुछ कहेंगे आप? बस हमें दुकान दे दे बाल बच्चों की परवरिश के लिए। अब बताइए 65 साल की उम्र में हम इतनी दूर दूर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? 65-70 साल की उम्र और ये 3 बेटियां हैं, 2 बेटी की शादी के लायक है। हम कहाँ से क्या करें क्या ना करें? कब अकल हमारी गुम हो गई है। काले रो रहे, घर में बैठ के काले रो रहे, रात की चर्चा या बन जा रहा, रात में सो नहीं पा रहे हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज है, दवा खा के रहते हैं। जबकि हमारा मकान हाई कोर्ट का स्टे था, हमने वहाँ पर स्टे लगा दिया था कि हमारी दुकान को छुआ ना जाए। हमारा स्टे मौजूद है, उसको भी लोगों ने फाड़ के फेंक दिया। सरकार जो चौड़ाई कर रही है गली की, इस गली की चौड़ाई गली के हिसाब से जो होनी चाहिए, जो है 5 फुट उधर ले लिया, 5 फुट इधर ले लिया, इसमें 90% दुकानदारों की जीविका बच जाएगी। इसकी 10 फुट की दुकान है, 5 फुट अगर उसकी चली जाएगी तो 5 फुट में भी अपने परिवार को जिंदा ले रही है सरकार तो मांग रही 56 फीट। हम लोग खुद कट्टर भाजपाई हैं, दाल मंडी में दुकान जरूर है, लेकिन हम लोग हैं कट्टर भाजपाई। शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं, आज से नहीं, शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं। हमारे मोहल्ले में टोटल भाजपा ही है, शहर बनारस समझिए भाजपा ही है। अपनी बात पहुंचा ही सकते हैं तो कैसे पहुंचाए, उसका कोई माध्यम बताइए। यहाँ जो मंत्री विधायक मंत्री विधायक हम लोग से कोई बात करने आज तक नहीं आया। 56 फीट में तो पूरी दुकान आदमी खत्म हो जाएगी। अगर दुकान खत्म हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखे? वो भी मुआवजा की बात हो रही है, मकान मालिक से हो रही है सरकार की। हम दुकानदारों के लिए कोई बात नहीं। आज मेरी दुकान की नया पर पगड़ी सिस्टम चलता है, आज मेरी दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपया है। सरकार कोई हम लोग से कोई बात ही नहीं कर रही है, बस दो बात करते हैं। मकान मालिक को बोल रहे कागज लाओ, पैसा दे, और पैसा लेते ही बस होती है और तुरंत दुकान पूरी बिल्डिंग को लगती है तोड़ने। दुकानदार को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अभी एक तो हुआ है, पहला ऐसा बिल्डिंग हुई है, 12-13 दुकानदार थे, 13 दुकानदारों ने अपना फर्नीचर तक नहीं खोल पाया। ऐसा जो सरकार कर रही है। मुख्य मार्ग जो हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो मेन है, वहाँ पर इतनी चौड़ी रोड नहीं है जितना कि दाल मंडी में चौड़ी करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में 30% लोग हिंदू हैं दुकानदार, 70% मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम में से हिंदू में सब में भाईचारा इतना है, कहने सब बिजनेसमैन यहाँ पर है। अगर हो जाएगा तो समझ लीजिए कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी। और यहाँ 10,000 प्लस दुकानदार हैं और कम से कम उसमें कुछ नहीं तो 50,000 प्लस कर्मचारी हैं। अगर आप एकदम उजाड़ देंगे तो कल से अपने परिवार को क्या करेगा? किसी के उधार है, किसी का बैंक का लोन है, ये सब कहाँ से आदमी देगा? सरकार इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोच रही? कोई नेता भी नहीं आ रहे हैं। अब भाजपा के राज में कोई आता ही नहीं है, सब लोग डरता है। बनारस की कोई भी रोड जाकर देख लीजिए, इतनी चौड़ी नहीं जितना चौड़ी है दाल मंडी के लिए। मार्केट है, ये मार्केट है, गली है, गली की चौड़ाई सुंदरीकरण होता है, चौड़ाई नहीं होती है। तो चौड़ाई करना भी तो ऐसा कर दीजिए जिसमें लोगों को जो जीविका चलती है। कहीं भी 56 फुट की रोड पूरे बनारस में कहीं नहीं है। ये दाल मंडी में क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग के साथ क्यों जुल्म हो रहा है? मार्केट दोबारा कहीं बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। जो ये मार्केट है ना दाल मंडी, शहर पूरे बनारस में ऐसी मार्केट नहीं है। पूरा बनारस की जनता इस दाल मंडी को टूटने से जो नाराज है। तो बहुत सा परिवार है, परिवार को उड़ने से बचा लें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कुछ औरतों को विधवा न करें, हम हमसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे।